में कृषि विज्ञान केंद्र भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित वर्मी कंपोस्ट इकाई का भ्रमण कराना चाह रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट इकाई के बारे में, वर्मी कंपोस्ट कैसे उसका उत्पादन करते हैं, उसमें वर्मी कंपोस्ट उत्पादन हेतु अपशिष्ट पदार्थ क्या क्या चाहिए होता है, वर्मी कंपोस्ट खाद से क्या क्या लाभ होते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि क्या क्या है, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन हेतु क्या क्या मुख्य आवश्यकताएं हैं, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन हेतु केंचुओं की प्रजाति कौन सी है। यहाँ पर हम आपको वर्मी कंपोस्ट स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहते हैं। और जो हमारे युवा वर्ग के लोग वर्मी कंपोस्ट उत्पादन स्टार्ट करना चाहते हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 प्रकार की नालियाँ बनाई गई हैं, जिसमें कि इन नालियों का जो साइज़ है, ये अंदर इसकी गहराई 3 फीट है, 3 फीट चौड़ाई है, 1.25 से 1.5 फीट इसकी ऊंचाई है, और ये जो बीच में स्थान छोड़ा गया ये लगभग 2 फीट है। 2 फीट का स्थान इसलिए छोड़ा गया है कि यहाँ पे जो वर्मी कंपोस्ट की छनाई का काम होता है वो इसमें से तैयार करके जब हम निकालते हैं तो इसमें तैयार कर लेते हैं। दूसरी चीज़, दोनों नाली के दोनों तरफ जो स्थान छोड़ा गया है उसमें इसलिए छोड़ा गया कि दोनों तरफ से काम करने की आवश्यकता हो तो इसको हम दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो वर्मी कंपोस्ट इकाई हमारी तैयार हो, वर्मी कंपोस्ट हमारी तैयार हो, उसको हम इसमें एकत्र कर सकें। इसी के साथ साथ हम आपको जो यहाँ पे प्रजाति स्थापित की गई, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चाय की पत्ती की जैसी भुरभुरी हो गई है, तो ये वाली पंक्ति की खाद हमारी तैयार हो गई है। और ये वाली जो खाद है अभी तैयार होने की लगभग 50% अवस्था में, ये बाकी इसमें अभी खाद तैयार होने है। अब हम इधर आ जाएं, अगर दूसरी नाली की तरफ देखें, इसमें चूँकि केंचुए डालने के बाद केंचुए ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं और इसकी छनाई की आवश्यकता हो गई, क्योंकि ये वाली नाली का खाद हमारी तैयार हो गई। इसको हमने 2-3 जगह थोड़ा थोड़ा करके ढेर करके इकट्ठा कर दिया है, जिससे कि ऊपर की नमी थोड़ा सा कम हो जाए और केंचुए दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएं। और अब हम आपको केंचुओं की प्रजाति के बारे में दिखाना चाहेंगे कि ये इसमें जो केंचुओं की प्रजाति का प्रयोग किया गया है वो एसिना फेटिडा का सिलेक्शन है, जय गोपाल। ये प्रजाति हम लोग IBRI बरेली से लेकर आए थे। इस केंचुए प्रजाति की खाद, ये हमारे जो केंचुए की प्रजाति है, ये जय गोपाल प्रजाति के केंचुए हैं। और ये सारे केंचुए अभी चूँकि ऊपरी सतह में हैं, क्योंकि ये खाते खाते धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए, यहाँ पे इसमें भी केंचुओं की प्रजाति काफ़ी पर्याप्त मात्रा में हो गई है। अब हम आपको दूसरी नाली में दिखाना चाहते हैं, एकत्र होते चले जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं कि ये केंचुए पर्याप्त मात्रा में हैं। और इन केंचुओं को भी हमने अभी पिछले माह वर्मी कंपोस्ट का प्रशिक्षण 1 महीने का दिया गया, जिसमें 20 प्रशिक्षणार्थी शामिल थे और उनको हमने जय गोपाल प्रजाति का केंचुओं का वितरित किया है। इस प्रजाति की खास बात यह है कि ये 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर तक सरवाइव कर जाते हैं। तो पूरा ले लो, इधर से लो। ये आए कि एक सूखा है, एक गीला। जैसा कि आप नालियों में देख रहे हैं कि ये पूरी प्रजाति, ये नाली जो है केंचुओं की खाद तैयार हो चुकी है और ये अभी तैयार हो रही है। इसी प्रकार जैसे हम इधर देखेंगे, ये देखेंगे, ये खाद इस साइड की पूरी तैयार हो गई। इसको हमने थोड़ा थोड़ा ढेरों में इकट्ठा कर दिया है, जिससे कि इन ढेरों को निकाल करके हम बैग में पैक करके इसको हम बेच सकें और नीचे की खाद को फिर इकट्ठा कर सकें, जिसके बाद ये नीचे की खाद भी तैयार हो जाए। इसमें गर्मियों के दिनों में विशेष ध्यान देने की बात यह है कि सुबह शाम दोनों तरफ हजारे से पानी की डालने की आवश्यकता है। आप जैसा कि इस वर्मी कंपोस्ट इकाई में देख पा रहे हैं, जगह जगह पे ढेर दिखाए गए हैं। देखिए ढेर इस तरीके से, इसको हम अभी 1 से 2 दिन के बीच में इसको निकाल के अलग कर देंगे। किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट शहर एरिया, ग्रामीण एरिया, हर क्षेत्र में इस बिजनेस का बहुत ही उपयोगी है। आने वाले दिनों में जो हमारे युवा साथी हैं, जो अशिक्षित या शिक्षित दोनों वर्ग के जो ग्रामीण भाई हैं, दोनों इसको अपने ग्रामीण परिवेश में चालू कर सकते हैं और इससे अधिक आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। क्योंकि अगर अर्बन एरिया की हम बात करें तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि लगभग हर घरों में 10 से 20 गमले, 20 से 50 गमले, 50 से 100 गमले तक सभी घरों में होते हैं। तो इनको 1-1 किलो के पैकेट बना के अर्बन एरिया में बेचा जा सकता है। और जो किसान भाई हमारे
ग्रामीण एरिया में इसको करते हैं तो इसको अपनी नर्सरी में, पौधों में, गमलों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम इस वर्मी कंपोस्ट को अपने खेतों में इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो यूरिया, डीएपी और पोटास का जो कंजम्पशन है वो आधा हो जाएगा। अगर वो लाभ नहीं कमा सकते बेच करके तो अपने खेतों में इस्तेमाल करके जो रासायनिक खादें बना रहे हैं उनका इस्तेमाल कम करके उसमें पैसा बचा सकते हैं। इस प्रकार से उनको भी लाभ हो सकती है। और अगर इसके हम आय और व्यय की वितरण की बात करें, इसको अर्बन एरिया में लगभग 3 रुपये जो है इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है 1 किलो की, और इसको बेचने में 10 रुपये किलो हम इसको बेचते हैं। तो 3:7 का रेशियो से इसमें लाभ कमाया जा सकता है।